हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूं। और अब हम कैश फ्लो की सबसे मेन जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट समझाया था। एक छोटा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने फॉर्मेट में क्या सिखाया था, करें स्टार्ट। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसमें हम चार चीजें प्लस करते थे। कौन कौन सी? डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। अगर प्रपोज डिविडेंड हो तो कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। और एक्स्ट्रा लॉसेस होंगे तो प्लस, या रिफंड ऑफ टैक्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो तो माइनस। तो यहां से हमारा आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हम इसको लिखकर एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, या नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। यदि वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो राइट ऑफ, और इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। याद आया? नहीं तो पहले वाले वीडियो में जाकर, जो नए स्टूडेंट्स हो तो वो पहले मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट का, वो याद करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। और हम इसमें लेस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो हमारा आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और फिर दो चीजें प्लस और दो चीजें माइनस, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और फिर कैश जनरेटेड, और लास्ट में टैक्स पेड, लास्ट ईयर का माइनस करेंगे तो कैश फ्लो आएगा। ये मैंने आपको पूरा जो स्टेटमेंट लिखा था वो ओरली समझा दिया, याद करवा दिया था पिछले वीडियो में, अभी रिवाइज किया है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो भी मैं आपको बार बार बोलूंगी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और मेरे साथ आप भी जब क्वेश्चन करो बेटा, तो देखो कि हम फॉर्मेट बोलते जाओ और उसमें सर्च करते जाओ कि कौन सी चीज है। कैसे? तो अभी हम देखते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन 11th। सबसे पहले क्वेश्चन 11th में हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पूछा है। शेयर कैपिटल दी है, ये फाइनेंसिंग में जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नोट्स टू अकाउंट दिया है बेटा, देखो। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हो, जिन्हें बैलेंस शीट में दिक्कत होती है, तो बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस के सामने 1 नंबर लिखा है, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स नंबर। तो हमें 1 में देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक जनरल रिजर्व और एक सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहले मुझे क्या लेना है? डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहले हमें एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो उसके लिए मुझे 2 ईयर का पी एंड एल दे रखा है, तो मैं सबसे पहले उसका डिफरेंस लूंगी। डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या बताया था बेटा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 170 क्लोजिंग है, 1 लाख ओपनिंग है, तो 70,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। पहले 4 लाख का था और फिर 5 लाख का हुआ। डिफरेंस पहले 4 लाख का था, फिर 5 लाख का हुआ, तो 1 लाख का डिफरेंस। फिर बेटा डिविडेंड पेड यदि हो तो, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ हमारे पास डेप्रिसिएशन ही है कि डेप्रिसिएशन लगा है 75,000 का, वो तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में आएगा। फिर हम इधर देखते हैं, हमारे पास करंट लायबिलिटी है
नॉन करंट एसेट से और करंट एसेट से। मतलब हमारे पास यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दो हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर यहां आता है, लास्ट ईयर माइनस होता है, करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स बताइए बेटा कितना है? कौन से ईयर का लेंगे? करंट ईयर। करंट ईयर 23 का है 1 लाख। ये आंसर आ गया बेटा 2,70,000। ये हमारा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम यहां लिखेंगे एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऊपर मैंने हेडिंग क्या डाली है? स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा है, अभी सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का पूछा है, इसलिए मैंने वो हेडिंग डाली है। एनपी कितना दे रखा है बेटा? 2,70,000। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें मैंने आपको क्या याद करवाया था? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यदि इनकी वैल्यू कम हो रही हो, राइट ऑफ हो रही हो। फिलहाल नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है। किसी एसेट्स को बेचने पे लॉस, प्रॉफिट, वो भी नहीं दिया है, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक वर्ड दिख रहा है हमें, वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है बेटा कि डेप्रिसिएशन कितने का लगा है? 75, 3,45,000। ये आपका आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर आपको फॉर्मेट याद होता है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 1 बाय 1 बोलते जाएं, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। मैंने पहले वर्किंग नोट बनाया एनपी निकालने के लिए, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ मेरे पास डेप्रिसिएशन है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। इसके बाद यदि मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाता बेटा कि कैश फ्लो बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो मैं डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, वो सब भी करती, पर इस क्वेश्चन में यहीं तक का था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और जैसे कि हम लोगों के पास कमेंट्स भी आए कि मैम ऑडियो से रिलेटेड कि भाई ऑडियो में इको आ रहा है या ये, तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, डोंट वरी। वीडियो से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग आपकी सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो डोंट वरी, हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।